शादी का नाम सुनते ही एक लड़की के मन में कई ख्याल आते हैं। नए वैवाहिक जीवन को लेकर उसके मन में कई उम्मीदें और शंकाएं होती हैं। भारतीय समाज में एक लड़की को बचपन से वयस्क होने तक कई बार बताया जाता है कि किस तरह एक दिन उसकी शादी हो जाएगी और उसकी सारी जिंदगी बदल जाएगी, पर बहू भी तो बेटी समान होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म विचार यूट्यूब चैनल और आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। अगर ससुराल वाले नए परिवेश में नई बहू की परवरिश की जिम्मेदारी सही ढंग से निभाते हैं तो बहू भी जल्द ही अपने इस नए परिवार को दिल से अपना लेती है, वरना जिन पूर्वाग्रहों को लेकर वह ससुराल में कदम रखती है वे हमेशा बने रहते हैं। इसलिए कुछ ऐसा करें जिससे नई बहू सबकी चहेती बन जाए। अपनी बहू को परिवार का अभिन्न सदस्य बनाने, उसका दिल जीतने और उसे अपना बनाने के लिए आप उसे सही मायने में सम्मान दें और घर में मनचाहे तरीके से रहने, अपने शौक पूरे करने, मनपसंद भोजन करने का अधिकार भी दें। उसकी तबीयत नासाज हो, मन खराब हो या थकान हो तो उसे आराम करने दें और हालचाल पूछें। उसे आपसे सही मायने में माँ जैसा प्यार मिलेगा तो वह भी आपके साथ सम्मान पूर्वक अपनेपन से पेश आएगी। चाहे घर के काम करने हो, खाना पकाना हो, व्रत त्योहार हो या कोई दूसरे काम हो, कभी भी बहू को मुश्किल में डालने, उसका उपहास करने या परीक्षा लेने की कोशिश न करें। इससे आप अनजाने में ही बीच में एक विभाजन रेखा खींचकर परिवार और बहू को दो अलग अलग पक्षों में बांट देती हैं। जाहिर है आप अपने दाम व पेंच खेलेंगी तो बहू भी मिट्टी की माधो बनकर तो रहेगी नहीं, वह भी अपनी हर संभव कोशिश करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। इस तरह जाने अनजाने में नई बहू के मन में आपके लिए कड़वाहट का बीज आप खुद ही रोप देंगी। बेहतर होगा कि उसकी परीक्षा न लेकर आप हर काम में उसकी साथी बने, मदद करें और उसका प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन करें। किसी भी इंसान के लिए तारीफ सबसे नायाब तोहफा होता है। सच्ची प्रशंसा और हौसला अफजाई किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है। अगर आप सचमुच बहू को अपना बनाना चाहती हैं तो उसकी प्रशंसा न सिर्फ उसके सामने बल्कि दूसरे लोगों के सामने भी करें। इससे बहू के मन में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा, वह भी अपने पीहर या अन्य जगह आपकी प्रशंसा करेगी। कई घरों में सास, ननद या जेठानी बहू को कमतर साबित करने या उसे उत्साहित करने के लिए आस पड़ोस की दूसरी बहुओं की खूब प्रशंसा करती हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई, कर्मठता, हुनर और कमाई को बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं। कई जगह लालची स्वभाव की सास व ननद बातों ही बातों में यह भी सुनाती हैं कि फलां बहू तो तगड़ा माल लाई है, उसके पिताजी ने फ्लैट दिलाया है आदि। इन बातों से सिवाय खटास के और कुछ भी हासिल नहीं होता। बहू के पास भी तुलना के लिए तमाम उदार और सहजमन सास और ननद के उदाहरण होते हैं जिन्हें सुनना आपको कतई अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर होगा कि आप अपनी बहू में अच्छाइयाँ ढूंढें और उसके स्वभाव या आदतों के कमजोर पक्ष को नजरअंदाज करें। एडजस्टमेंट की उम्मीद सिर्फ बहू से न करें बल्कि आप भी खुद को उसके स्वभाव और कामकाज के तरीकों के अनुसार बदल लें। अगर उसका ऑफिस सुबह जल्दी है या शाम को देर तक रहता है तो उसी मुताबिक खाना आदि बनाने की जिम्मेदारी ले। घर के बाकी लोगों को भी बहू की सुविधा के मुताबिक अपने खान पान या व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेना चाहिए। इससे घर में बेवजह तनाव नहीं फैलेगा और माहौल खुशनुमा रहेगा। कुछ महिलाएं अपने साथ हुए दुर्व्यवहार या किन्हीं पूर्वाग्रहों की वजह से सोचती हैं कि नई बहू को शुरू से ही दबाकर न रखा तो वो हाथ से निकल जाएगी। नई बहू को नकेल करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सासनद उसकी आदतें, शौक और सुविधाओं की फिक्र न करते हुए उस पर अपने परिवार के नियम कायदे सख्ती से लागू करने में जुट जाती हैं। नई बहू लोकलाज या अपने संस्कारों की वजह से शुरू में भले ही कुछ न बोले, लेकिन ससुराल में सास, ननद या जेठानी का ऐसा कठोर व्यवहार देखकर मन ही मन उसके मन में दुराव और उनके प्रति रुखेपन की भावना आने लगती है। इससे रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। बेहतर यह होगा कि बेशक आप नई बहू को अपने परिवार के रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में बताएं,
लेकिन यह उस पर छोड़ दें कि वह अपनी नौकरी, सेहत और सुविधा के अनुसार उनका पालन करे या न करे। इससे रिश्तों में कभी दरार नहीं आएगी।